नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। हल्द्वानी के अंबेडकर नगर क्षेत्र स्थित घर में सिलेंडर फटने से लगी आग, 3 लोग झुलसे, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद पाया काबू। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी। लक्सर में 3 युवकों को बंदूक से फायरिंग और वीडियो वायरल करना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पथरी थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव का मामला। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में आबकारी विभाग की कार्रवाई, कई जगहों पर दबिश देकर कच्ची और देशी शराब पकड़ी, 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। यमुनोत्री धाम आ रहे यात्रियों को नहीं हो कोई परेशानी, जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने किया व्यवस्थाओं का निरीक्षण। यात्रा रूट और पैदल मार्ग को सुगम बनाते हुए किए जाए अतिरिक्त प्रयास। और पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू, जाम को लेकर प्रशासन और पुलिस लगातार बना रहे कार्य योजना, कई जगह से यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के अंबेडकर नगर क्षेत्र में एक घर में सिलेंडर फटने के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोग झुलस गए। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, जिसके बाद पुलिस और 108 की मदद से झुलसे हुए लोगों को सुशीला तिवारी और कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें, जिस घर में आग लगी वहां शादी की सालगिरह थी और वहां पर खाना बन रहा था। इसी दौरान सिलेंडर फट गया, जिसमें आग तेजी से फैल गई। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी पहुंच गई हैं, जहां पर वो डॉक्टर से बातचीत करके साथ ही घायलों के परिजनों से बातचीत की और उनको हिम्मत दी। यहाँ पे 2 पेशेंट आए हैं और आग सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी थी, जिसमें 3 लोग झुलस गए हैं। 1 लोग ज़्यादा झुलसे हैं और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इलाज तुरंत प्रॉपर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 1 लोग कृष्णा में है, 2 लोग सुशीला तिवारी में एडमिट है और उनका इलाज शुरू करा दिया गया है। 3 युवकों को लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करना और उसकी वीडियो रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना महंगा पड़ गया और उस समय भारी पड़ गया जब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, पूरा मामला लक्सर की पथरी थाना क्षेत्र के अलवालपुर गांव का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक ने फायरिंग को अंजाम दिया। तीनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तीनों को मौके से गिरफ्तार किया। सूचना मिली थी कि थाना पथरी क्षेत्र के अलावलपुर गांव में फायरिंग की सूचना थी, जिस पे जो है तत्काल पुलिस बल मौके पे गया था और पता चला कि कोई लाइसेंसी असले से अपनी हर्ष फायरिंग कर रहा था और रील भी बना रहा था। तो मौके से 3 लोगों को थाने लाया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जोशीमठ से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर परसारी नगर के पास में हिंदुस्तान की अंतिम सरहद तक जाने वाली मुख्य सड़क गुजरती है, जिस जगह पर पिछले दिनों बीआरओ के कई जगहों पर सेफ्टी दीवार का निर्माण कार्य किया गया था, जो निर्माण कार्य लाखों की लागत से किया गया था। और बड़ी बात यह है कि बीआरओ की ये सेफ्टी दीवार एक बरसात तक नहीं झेल पाई। यहाँ तो एक ही बरसात में पूरी सेफ्टी दीवार दरारों में तब्दील हो गई। आपको बता दें, परसारी के पास में बनाया गया लाखों की लागत से बीआरओ की ये सेफ्टी दीवार आने वाले दिनों में यदि ज्यादा बरसात होगी तो पूरी दीवार पल भर में जमींदोज हो सकती है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जोशीमठ से हमारे संवाददाता नवीन जुड़ चुके हैं। तो नवीन, जैसा कि पिछले कुछ टाइम से जोशीमठ में लगातार दरारें आ रही है, वहां के घरों तक में दरारें आ रही है और ऐसे में ये जो सेफ्टी दीवार बनाई गई है इसमें भी दरारें आ रही हैं, तो क्या कुछ कहना है इस बारे में? चाहूंगा कि जो हिंदुस्तान की अंतर जो मुख्य सड़क है वो परसारी के पास है और बड़ी सारी नाले के पास में बीआरओ के द्वारा पिछले दिनों जो सेफ्टी दीवारों का जो प्रयोग किया गया था, हालांकि जिस समय बनाई गई थी सेफ्टी
स्थानीय लोगों में थोड़ी खुशी की माहौल जरूर बन गई थी। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि पिछले दिनों जो लगातार 2-3 दिनों तक जो बरसात और बर्फबारी हुई, जिसके चलते बर्फबारी और बारिश के चलते बीआरओ की जो सेफ्टी दीवार थी, वो सेफ्टी दीवारों में जबरदस्त दरार आ गई है, जिस कारण सड़क तक जाने वाली जो मुख्य सड़क है, उस सड़क को इस वक्त काफी खतरा बना हुआ है। अगर यदि आने वाले दिनों में ज्यादा बरसात होती है तो उस समय बीआरओ की ये लाखों की जो लागत से बनाई गई जो सेफ्टी दीवार थी, वो दीवार पूरी तरह से धराशायी है। जी, अभी जो वहाँ के जो हालात है उनके चलते ही ये दरारें जो आई है, तो ऐसे में अगर इसकी मरम्मत कराई जाए तो क्या फिर से दीवार खड़ी हो सकती है? जिस तरीके से अगर बीआरओ जब लगातार जिस तरह से बद्रीनाथ हाईवे पर आजकल लगातार सड़कों का निर्माण कार्य कर रही है, चारधाम की यात्रा हालांकि कुछ दिनों में सुचारू रूप से बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाएंगे। लगातार बीआरओ जिस तरह से वहां पर सड़कों का निर्माण कार्यों में लगी हुई है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि हिंदुस्तान के अंतिम सड़क तक जाने वाली अगर हम मुख्य सड़क की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो मुख्य सड़क पर सेफ्टी दीवारों का टूटना अभी भी जारी है। ऐसे में जो आने वाले दिन होंगे, उस दिन लगातार किसी भी समय पर कोई वाहन के साथ अन्य दुर्घटना भी हो सकती है जी उस जगह पर। और ऐसे में वाकई ये चिंता की बात है, जबकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और लाखों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, तो जोशीमठ की एक घटना जो है वो काफी गंभीर है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय रक्षा और राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट अपने जनपद भ्रमण के दौरान उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उन्होंने सांसद निधि से आई अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया ताकि लोगों को और बेहतर उपचार मिल सके। वहीं उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, पीछे जब मैं जसपुर आया था तो यहाँ पर बहुत परेशानी थी, यहाँ के लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए दूर दराज जाना पड़ता था। आज अल्ट्रासाउंड मशीन की शुरुआत कर दी गई है और ट्रायल में जो 50 अल्ट्रासाउंड हुए हैं वो अव्वल पाए गए हैं। यहाँ पर बहुत परेशानी थी। जब मैं पिछले दिनों यहाँ आया था तो अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता था और उसमें भी पैसा पड़ता था। अब आज अल्ट्रासाउंड मशीन को हमने लोकार्पित कर दिया है, जनता के लिए खोल दिया है। ट्रायल में अभी तक जो 50 अल्ट्रासाउंड हुए हैं वो अव्वल पाए गए हैं। मुझे यहाँ के जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हमारे ज़िले की सबसे अव्वल लेटेस्ट मशीन ये आई है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लेटेस्ट मशीन अल्ट्रासाउंड की जसपुर में लगी है। सीमांत खटीमा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों में छापा मारकर कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब, अंग्रेजी शराब, बियर की बोतल्स के साथ ही कच्ची शराब भी पकड़ी। इसी के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें, जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा के निर्देशानुसार क्षेत्र रुद्रपुर और जनपदीय परिवर्तन दल द्वारा संयुक्त रूप से आला वित्तीय बिगरा बाग से चन चकरपुर कुटरी इत्यादि स्थानों पर दबिश देकर 80 लीटर कच्ची शराब, 2 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 पेटी बियर और देशी शराब भी पकड़ी गई। इसी के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। इन सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। खटीमा में जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर श्री अशोक मिश्रा जी द्वारा जो आदेश दिए गए थे छापामारी के लिए, उसमें आज हमारे द्वारा छापामारी की गई। इसमें खटीमा क्षेत्र और पर्यटन टीम रुद्रपुर साथ मिलकर कार्रवाई की, जिसमें चकरपुर, आलावती, कुटरा, सहजना, मेघराबाद, भोर आदि क्षेत्रों में दबिश दी गई। कुल 6 लोग पकड़े गए, जिसमें कुछ देसी शराब है, कुछ बियर है, अंग्रेजी शराब है। बाराकोट ब्लॉक के सिमलटुकरा में 5 मार्च 2023 को मदन सिंह नाम का एक व्यक्ति गांव के रास्ते घायल अवस्था में मिला, जिसको ग्रामीणों के द्वारा लोहाघाट अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। जिसके बाद लोहाघाट पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं गांव के कुछ लोगों ने मदन सिंह की हत्या का अंदेशा जताते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर शक जताते हुए डीएम चंपावत को पत्र लिखा,
लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि मृतक मदन सिंह की बेटी सरिता ने शनिवार को लोहाघाट थाने में आकर अपने पिता की हत्या होने की आशंका जताते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लोहाघाट थाने में तहरीर दी। मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। देखिए, अभी होली के समय एक यहाँ पे स्थानीय वृद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसका पंचायत में पोस्टमार्टम करवाई रखी गई थी। अभी उनकी पुत्री के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि उनको अंदेशा है कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो उनके पिता की हत्या की गई है, तो इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। खटीमा में प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्वी जन प्रभाग हल्द्वानी और उप प्रभागीय वन अधिकारी खटीमा ने अवैध शिकार और वनों की सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में एसटीएफ कुमाऊं यूनिट और सुरई वन क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुखबिर खास की सूचना पर खटीमा पूरनपुर पीडब्ल्यूडी मार्ग पर सुरई वन क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में सुरई पुल के पास चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति पीलीभीत की तरफ से आते दिखाई दिए, जिनमें से एक व्यक्ति के पास पिट्ठू बैग और दूसरे व्यक्ति के पास प्लास्टिक का बैग था। दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर जामा तलाशी ली गई। बैग में 2 किलो 700 ग्राम पेंगोलिन शल्क और दूसरा व्यक्ति प्लास्टिक बैग में 2 किलो पेंगोलिन बरामद हुए। पेंगोलिन के स्किल्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं। ये लगभग 4.7 किलोग्राम जो है इनका वेट है और यूपी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से 2 लोग जो हैं, 2 पोचर्स इसको उत्तराखंड में ला रहे थे और यूपी के बॉर्डर से जब एंट्री होती है सुरई रेंज में पूरनपुर रोड पे इनको जो है दबोचा है और इसमें वन क्षेत्र अधिकारी सुरई एवं जो एसटीएफ पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है, इनका ये जॉइंट ऑपरेशन था और ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि 2 लोगों द्वारा पेंगोलिन के स्किल्स को जो है इसको उत्तराखंड में लाया जा रहा है। और अब बात करते हैं अगली खबर की, जो देहरादून से है, जहां पर एसडीआरएफ मुख्यालय का नवनिर्मित मुख्यालय का लोकार्पण हो रहा है और इस वक्त सीएम धामी वहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी शिरकत कर रहे हैं और इस लोकार्पण के कार्यक्रम में वो वहां पर मौजूद हैं। नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय है ये। आप देख सकते हैं नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का लोकार्पण किया जा रहा है, जहां पर इस वक्त उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज इस मुख्यालय का लोकार्पण होना है। कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी सीएम शिरकत कर रहे हैं और आज इस मुख्यालय का लोकार्पण किया जाएगा। देहरादून से एक खबर है, जहां पर नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का आज लोकार्पण होना है और इसी कार्यक्रम के लिए पुष्कर सिंह धामी सीएम इसमें शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं सीएम का काफिला जो है वो यहां पहुंच चुका है एसडीआरएफ मुख्यालय भवन के लोकार्पण के लिए और इस समय सीएम वहां पर मौजूद हैं। उत्तरकाशी में यात्रा के प्रारंभ में ही यमुनोत्री धाम में गुजरात से आए तीर्थ यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने हर बैरियर पर यात्रियों के लिए हेल्प सेंटर खोल दिया, जिसमें कि डॉक्टर्स यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर ही उन्हें आगे जाने दे रहे हैं। साथ ही जिन यात्रियों की किसी भी प्रकार की दवाइयां चल रही है, उन्हें अलग से हिदायतें भी दी जा रही हैं। अपनी प्रॉपर शुगर की दवाई और बीपी की दवाइयाँ लेके चलें
और एटमॉस्फेयर के साथ आप जो है मैक्सिमम गर्म पानी का सेवन करें। और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है और टेम्परेचर चेंज होने से हाइपोथर्मिया और फीवर की शिकायत हो जाती है, उसके लिए आप जो हैं एकदम तो कोल्ड वाटर न लें और मैक्सिमम कोशिश ये करें कि गंगोत्री हाइट अधिक होने से वहाँ पे रुकने का कम से कम प्रयास करें। अभी तक जितने हैं जिनको हमने स्क्रीनिंग करा, किसी का भी हमने खांसी जुकाम और फीवर अभी नोट नहीं करा। अगर कहीं हमें लगेगा तो हम उन्हें यहाँ पे रोकेंगे और अपनी जितनी भी हमारी गाइडलाइन है और जो हमारी हायर अथॉरिटी है उन्हें इन्फॉर्म करेंगे और जो गाइडलाइन वो देंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे चलेंगे। अब तक कितने यहाँ पे आपके पास स्क्रीनिंग कितने लोग आ चुके हैं? 118। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम में देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं और उनकी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यात्रियों के साथ विनम्रता और शालीनता का परिचय देते हुए श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित संपन्न कराए। ये निर्देश जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करते हुए ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को दिए। जिलाधिकारी ने सीओ पुलिस को निर्देशित किया कि आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की प्रबल संभावना है, इसीलिए यात्रा रूट और पैदल मार्ग को सुगम बनाते हुए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं। चार धाम यात्रा 2023 की शुरुआत हो चुकी है और आज जिला प्रशासन उत्तरकाशी के समस्त संबंधित विभागों के साथ यहाँ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है जानकी चट्टी में और यमुनोत्री धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी तैयारियों का जायजा लिया गया है और अधिकतर जो व्यवस्थाएं जैसी सोची गई थी उस हिसाब से सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। उत्तरकाशी पुलिस सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जो व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई थी, आज निरीक्षण किया है यहाँ पे हमने, तो वो व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं और थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी वो संबंधित पुलिस को और सभी को बता दिया गया है और यात्रियों से और यहाँ पे जनप्रतिनिधि और यहाँ पे जो सभी से अनुरोध है कि जो व्यवस्थाएं बनाए रखी हैं, जो आज चली हैं, उसको बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने को है। वहीं मसूरी में लगातार लग रहे जाम को लेकर प्रशासन और पुलिस लगातार कार्य योजना बना रहा है, परंतु मसूरी के कई मुख्य चौराहों पर कई जगह बॉटल नेक होने के कारण जाम के झाम से निजात नहीं मिल पा रहा, जिस कारण मसूरी में कई जगह से यातायात व्यवस्था को सुचारू किए जाने को लेकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप से के पास 32 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग को संचालित किया जाना भी प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर एक ठेकेदार को ठेका दिया गया है। वहीं उसको निर्देशित किया गया है कि पार्किंग से मसूरी तक यात्रियों को भेजने के लिए शटल सेवा भी उपलब्ध कराएगा। मसूरी की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित किए जाने को लेकर एसपी ट्रैफिक अक्षय कौंडे द्वारा मसूरी के मुख्य चौराहों का निरीक्षण किया। वहीं उनके द्वारा मसूरी में तैनात पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बेसिकली जो हमारा लाइब्रेरी चौक है और जो पिक्चर पैलेस है, ये मेन मुख्य दो बॉटलनेक है। इनमें सबसे बड़ा कारण तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक से कि दो गाड़ियां क्रॉस नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ एक पार्किंग का इशू है। पार्किंग को लेके हमने लगातार प्रयास किए। इवन जो किंग क्रेक पे पार्किंग बनी है, लेटेस्ट चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेशानुसार वो टैक्सीज के लिए फ्री भी की गई है। फिर भी कहीं ना कहीं लोकल्स में मैं कहूँ या स्थानीय टैक्सी चालक है, इनमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके या उस अरेंजमेंट को लेके अभी पूरी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये तभी हो पाएगा जब सारे स्टेक होल्डर जो है वो उसमें सहमति दिखाए। तो लगातार प्रयास चालू है। राम तेरे गंगा मैली फिल्म शायद हर किसी ने देखी हो, पर उस फिल्म में मंदाकिनी जिस पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन को बार बार पूछती है क्या मेरा खत आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद उत्तरकाशी की पर्यटन नगरी हर्षिल किस, जिसको कि भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। साल भर यहाँ पर्यटक आते रहते हैं और यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी चलती रहती है। राम तेरे गंगा मैली फिल्म ने राज कपूर और मंदाकिनी को सबका चहेता बना दिया था। आज भी उनकी याद में इस पोस्ट ऑफिस को धरोहर के रूप में रखा गया है। टूरिज़्म का हब है, 12 महीने यहाँ पे टूरिज़्म चलते हैं और ये टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ के सेब और यहाँ की राजमा
वो भी बहुत बड़ी अपना नाम रखता है पूरा उत्तराखंड में। तो हमें यहाँ पे जो टूरिस्ट के लिए जो तमाम जो सुविधाएं हैं, असल में आप उसे कॉटेज से लेकर आप बोलिए, आप यहाँ पे हट से लेकर बोलिए, आप यहाँ होटल, यहाँ की रोडें, यहाँ की जो व्यवस्था है, हॉस्पिटलिटी या तमाम जो रोड की संबंधित जो पर्यटन को जिससे कोई दिक्कत न हो, हमारे पास तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम यहाँ पे तत्पर हैं। और यहाँ की होटल व्यवसाय और यहाँ के लोग जो है टूरिस्ट को होम स्टेज वगैरह, यहाँ बहुत सुंदर होम स्टे यहाँ पे बहुत अच्छा अपना काम कर रहा है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने रामनगर रोड स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने जूडो, कराटे, बॉक्सिंग और बैडमिंटन खेल में प्रतिभा कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर सांसद भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में विभिन्न स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में यहां आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विचार है कि एक खिलाड़ी के तौर पर बच्चे देश में अपना कीर्तिमान स्थापित करें। कहा कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र का दायित्व उन्हें सौंपा गया। सांसद ने कहा कि खेल के माध्यम से प्रतिभाओं को चुना जा रहा है। उन्हें सर्टिफिकेट के साथ ही ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। कहा कि खिलाड़ी बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन इत्यादि खेल पॉजिटिव सोच के साथ खेल रहे हैं। हम लोगों को दायित्व दिया है, हम ऑर्गेनाइज कराएंगे और पूरी टीम के साथ करा रहे हैं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक, अध्यक्ष, हमारे मेयर, हर एक लोग हैं। इसमें हम प्रतिभाओं को चुन रहे हैं, गांव, घरों से, शहरों से, जिनके पास अभावग्रस्त समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, गेम्स में आगे आ रहे हैं। तो ये कल को साई में चुन के जाएंगे। इसका अभी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको हम सर्टिफिकेट तो देंगे ही। उत्तराखंड के मौसम में हुए बदलाव के बाद केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है। केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल मार्ग को साफ किया जा रहा है, लेकिन मार्ग से बर्फ हटाने वाली टीमों को बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। बीते एक हफ्ते से केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से धाम में यात्रा की तैयारियों में जुटे मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल मार्ग से मजदूरों ने जैसे तैसे बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स को हटाया था, लेकिन बर्फबारी के चलते फिर से वहां पर बर्फ जम गई। वहीं केदारनाथ धाम में अभी भी 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसे साफ करने में मजदूरों के पसीने छूट रहे हैं। केदारनाथ में बर्फबारी की वजह से जरूरत सामग्री भी धाम तक नहीं पहुंच पा रही है। देहरादून के नवनिर्मित भवन एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का आज लोकार्पण होना है और इसी के लिए पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का लोकार्पण जो है वो होने जा रहा है। मुख्यालय भवन और फायर स्टेशन डोईवाला का ये लोकार्पण है, जिसके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खास पहुंचे हैं। लोकार्पण के पश्चात फेज 2 में आपदा संबंधी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हम इस ट्रेनिंग सेंटर को केवल उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण नॉर्थ जोन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने हेतु प्रयासरत है। स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरणों से सुसज्जित हमारा ट्रेनिंग सेंटर एसडीआरएफ के साथ साथ अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे पुलिस, होमगार्ड्स, पीआरडी, एनजीओज, स्वास्थ्य, पब्लिक वॉलंटियर्स इत्यादि को ट्रेनिंग प्रदान करने के विजन से प्लान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी 10 पॉइंट एजेंडा के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं राज्य में डिजास्टर रेजिलियंट सोसाइटी को विकसित करने हेतु एसडीआरएफ निरंतर प्रतिबद्ध है। महोदय, आपके सजग नेतृत्व में हम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आप सभी का आज के कार्यक्रम में पुनः स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद मैम। यह परम सौभाग्य का विषय है कि एसडीआरएफ परिसर में बने भवनों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के कलकमलों द्वारा आज किया गया है। यहाँ पर बने भवनों एवं उनकी आवश्यकता और उपयोगिता के संबंध में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसको अभी यहाँ पर दिखाया जाएगा।